सारी जिंदगी और जेल काटी, वो सारी इन्होंने आपस में डिस्कस की। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को हालात बताए और कहा कि आप परेशान ना हो, अब हमारा वो वक्त गुजर चुका है और अब हमारा खुशहाली का और आसानियों का वक्त आ गया है। इसलिए जो कुछ हो गया पीछे उसको भूल जाओ और परेशान ना हो। और दूसरा तफसीर जो है वो मुफस्सिरीन ये करते हैं कि अ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आगे जो प्याला चोरी होने वाला जो सारी बात थी ना, ये प्लान किया हुआ था कि हम इस तरह प्याला रखेंगे बिन्यामीन के उसमें सामान में, और बिन्यामीन का सामान जब चेक किया जाएगा तो इसके बदले में उसको मेरे पास रखना होगा, क्योंकि उस दौर में जो लोग थे उनका चोर की सजा देने का तरीका यही था कि चोर को उस सामान के बदले में, जिसका भी वो सामान चोरी करता था, उस मालिक के हवाले कर दिया जाता था और 1 साल तक तकरीबन वो उसका गुलाम बनकर रहता था, जो चोर होता था। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये तदबीर की कि अपने भाई को अपने पास रोकने के लिए प्याला उनके सामान में रख दिया। और ये मिस्र में कानून नहीं था, ये किनान का कानून था। यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो शहर था, वहाँ का कानून ये था, उस मुल्क का कानून ये था कि वहाँ पे चोरी के बदले में चोर को ही गुलाम बना दिया जाता था। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है मिस्र में थे और इनके यहाँ कानून कुछ और था, चोर की सज़ा कुछ और थी। तो इस तरह इन्होंने तदबीर करनी थी आगे, और इस वजह से उन्होंने भाई को पहले ही बता दिया कि जो कुछ आगे मामला होने वाला है उस पे परेशान ना होना। लेकिन इस तफसीर के अंदर थोड़ी-सी एक चीज़ खटकती है, वो ये कि नबी जो हैं वो किसी के ऊपर इस तरह से, चाहे उनका सगा भाई हो, चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो इसलिए जो दूसरी तफसीर मैं आपको सुनाने लगी हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है और उसको आपने ज़हन में रखना है। वो इस तरह से है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि जो कुछ हमारे साथ भाइयों ने किया है उसके ऊपर तू परेशान ना हो, और आगे अल्लाह ताला ने हालात हमारे सँवार दिए हैं, बेहतर कर दिए हैं। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल सिक़ायत फ़ी रहलि अख़ी, फिर जब सामान तैयार हो गया, उन सब के ऊँट जो हैं सामान से लद गए, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तोहफ़े के तौर पर अपना जो कीमती प्याला था, ज़ाहिर है कि अज़ीज़ थे आप, मिस्र के वज़ीर थे, तो अपना कीमती प्याला तोहफ़े के तौर पे अपने भाई के सामान के अंदर रख दिया। सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिकून। फिर क्या हुआ कि जब सारा सामान वग़ैरह समेटने लगे महल के जो कारिंदे थे, तो उन्होंने देखा कि बादशाह का जो प्याला है, जो अज़ीज़ का प्याला है, वो तो गायब है, वो तो उन्हें मिल ही नहीं रहा। उनको नहीं पता था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वो तोहफ़तन अपने भाई के सामान में रख दिया है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे तो सिर्फ़ वो किनान के लोग ही आए थे और कोई नहीं यहाँ आया, इसलिए उन्होंने काफ़िले के पीछे दौड़ लगा दी और सवारियों पे सवार होके उनको पीछे से जाके पकड़ लिया और उनसे कहा कि, बल्कि दूर ही थे अभी, तो पीछे से एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिकून, ए काफ़िले वालों तुम चोर हो, लिहाज़ा यहाँ ही रुक जाओ। क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून, वो बड़े बड़े परेशान हुए, क्योंकि नबियों की औलाद से ज़ाहिर है कि अगरचे उन्होंने अपने भाइयों के साथ ज़्यादती की थी, लेकिन इस तरह की उनके अंदर कोई आदत नहीं थी। तो बहुत परेशान हुए कि ये क्या इल्ज़ाम जो है हमारे ऊपर लग गया है। बिन्यामीन जो थे उनको भी नहीं पता था कि मेरे सामान में प्याला रखा गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर कहा कि तुम्हारी क्या चीज़ गुम हुई है? क़ालू नफ़क़िदु सुवा अल मलिक। तो बादशाह के कारिंदों ने कहा कि बादशाह का प्याला जो है वो गुम है, वो हमें नहीं मिल रहा। वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईरिन, और हम उसके बदले में एक ऊँट लाद कर सामान भी देंगे जो भी उसको लेकर आएगा, क्योंकि वो प्याला बहुत कीमती था। व अना बिही ज़ईम, और उस शख्स ने, ऐलान करने वाले ने कहा कि मैं उसका ज़ामिन था, और अभी हमने तर्जुमा ये भी किया है कि मैं इस बात पर ज़ामिन हूँ, यानी जो भी लाएगा उसको ऊँट का सामान मिलेगा, मैं इसकी गवाही देता हूँ। और दूसरा तर्जुमा तफ़सीर में ये मिलेगा कि मैं उस प्याले पर जो है मुकर्रर किया गया था ज़ामिन के तौर पे, कि मेरी ज़िम्मेदारी है मैं उसको सँभाल के रखता, लेकिन मेरे से वो गुम हो गया है। क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जि'ना लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़,
تو بھائیوں نے کہا کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کی قسم، تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، بادشاہ کے آدمیوں نے کہا کہ پھر اس کی سزا بتاؤ، اگر تمہارے اندر سے ہی نکل آئے تو پھر سزا کیا ہوگی اس کی؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، تو انہوں نے اپنا قانون جو کنعان میں قانون تھا وہ بتایا کہ جس کے سامان میں سے بھی پیالہ نکلے گا وہی اس کی سزا کے طور پہ اسی کو ہی قید کر لیا جائے گا، اس کو رکھ لیا جائے گا غلام بنا کر۔ کذالک نجزی الظالمین، کیونکہ ہم اپنے ہاں چوروں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ فبدا بِهُوِيَّتِهِمْ قبل وِعاءِ أَخِيهِ، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پاس یہ سارا معاملہ پہنچ گیا اور قافلے کو لے کے وہ آ گئے اور سامان کی چیکنگ شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کے سامان سے شروع کیا تلاش کرنا، ثم استخرجها من وعاء أخيه، اور پھر آخر کار اس کو اپنے بھائی کے سامان میں سے، یعنی سگے بھائی کے سامان میں سے نکال لیا، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ میں نے پیالہ رکھا ہے، لیکن وہ جو کچھ معاملہ چل رہا تھا انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے بھائی کو میرے پاس روکنے کی ایک تدبیر ہو چکی ہے، لہٰذا انہوں نے چیکنگ جو ہے پہلے ہی نمبر پہ اپنے بھائی کے سامان کی نہیں کی بلکہ دوسرے بھائیوں سے شروع کیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ اور اگر پہلی تفسیر کے مطابق ترجمہ کرتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو تدبیر سکھائی اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، کیونکہ یوسف جو تھا وہ بادشاہ مصر مصر کے بادشاہ کے قانون کے مطابق، یعنی فرعون کے قانون کے مطابق اس کو بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا، الا ان یشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ